कि व्यास नारायण भगवान नारायण ही हो। हर द्वापर में अलग अलग व्यास नारायण होते हैं, पर उन संपूर्ण व्यासों का वही काम होता है कि वेदों का विस्तार करना, आने वाली कलयुग की प्रजा के लिए संपूर्ण साधनों को सुलभ कर देना, सरल कर देना। तो व्यास नारायण ने ही 18 पुराणों की रचना किया और संपूर्ण पुराण सुखदेव इत्यादि जो पुत्र भी हैं शिष्य भी हैं और भी वैशंपायन जैमिनी पैल इन महात्माओं को विद्या पढ़ाकर पुराणों को पढ़ाकर वेदों की शिक्षा देकर संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण के लिए भेज दिया। अब आया देवी भागवत का क्रम। देवी, ये देवी का नाम कहां से आ गया? अभी तक कोई संपूर्ण देवता 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 18 पुराण हम संसार हर पुराण संपूर्ण देवता होता है। देवी कहां से? इन संपूर्ण देवताओं के बीच में देवी का प्रवेश है, जिसको शक्ति कहते हैं। शक्ति के बिना शक्तिमान हो ही नहीं सकता। शक्तिमान, शक्तियुक्त। आप शक्तियुक्त हैं, बैठे हैं। जो शक्तियुक्त नहीं है वो पड़ा है, वो रोगी है अथवा मर गया, शक्तियुक्त नहीं है। शक्ति से युक्त जो है वो शक्तिमान है। कोई ये नहीं कहता कि ये ब्रह्म युक्त है, ये विष्णु युक्त है, ये रुद्र युक्त है, ये सूर्य युक्त है, ये गणेश युक्त है, नहीं, शक्ति युक्त है। और उसी शक्ति का प्रतीक है ये ब्रह्मांड। क्योंकि शक्तिमान जैसे कहते हैं वो पुरुष तो अकर्ता है, बिन पर चले सुने बिन कहना, वो तो अकर्ता है, वो तो दृष्टा है, केवल देखता है। इस सजे सजाए बगीचे को देखता है, ये बगीचा बनाता कौन है? वो है शक्ति। आज तीसरा दिन है। अब आज व्यास नारायण और सुखदेव जी का प्रसंग है। धर्मराज युधिष्ठिर जब राजगद्दी में भगवान चाहते थे कि बैठ जाए और वो बैठ नहीं रहे थे, उन्हें शिक्षा की जरूरत है। तो क्या भगवान उनको शिक्षा नहीं दे सकते थे? पर भगवान ने किसको बढ़ाई दिया? भीष्म पितामह। भीष्म पिता सरसैया मर्छेदे थे, उनको जीवन का अनुभव था। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त भीष्म को बढ़ाई दूंगा, और वो अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव राजा युधिष्ठिर को बताएंगे तो युधिष्ठिर गद्दी में बैठ जाए। बढ़ाई भी। ये संतों की सभा है, ये कोई साधारण सभा नहीं है। ये भारतवर्ष का जो व्यास आसन है ये सबसे ऊंचा है। भारतवर्ष में ये आसन सबसे ऊंचा है। इस आसन में लिखा है कि किसी को प्रणाम मत करो, पृथ्वी का राजा आ जाए आसन से मत उठो। ये तो आप लोगों के प्रेम में, आप लोगों के हित के लिए, हम साधु संतों को भी बढ़ाई देने के लिए आपके व्यास नारायण गद्दी से उठ के नीचे बैठ गए, जो हमको भी मंजूर नहीं, क्योंकि व्यास तो भगवान की गद्दी है। यहां कोई छोटा बड़ा का रिश्ता नहीं, पृथ्वी का संपूर्ण राजा आ जाए, नहीं, व्यास तो भगवान है। पर फिर भी ये भी है तो भी ठीक हुआ। हम आप लोग आगे के प्रसंग में पढ़े हैं कि सुखदेव जी विद्या पढ़ के आए हैं गुरु महाराज बृहस्पति के यहां, और वो गृहस्थ हैं। अभी अभी प्रसंग सुन रहे थे कि उनकी स्त्री तारा को चंद्रमा हार ले गया। ये माया का पुराण है, माया का। इसमें बड़े बड़े लोग माया में उलझते हैं, ये माया का उलझाव है। हमको ये सब सुनकर के उलझना नहीं, सुलझना है। हम आज सुलझने को बैठे, 18 पुराण सुन के आए। आज सुलझने को आए कि हम काम सुलझने को करते उलझ क्यों जाते? हम काम बना बनाया जाते हैं, हमारा काम बेगा क्यों मिलता है?
हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमको अपडेट क्यों मिलता है? अरे कहा ये माया का पुराण, सारे पुराण छोड़ के माया का पुराण। ये क्या है? ये पुराण व्यास नारायण ने सुखदेव जी को पढ़ाया। कब? अब विद्या पढ़ के आगे तो कहा पुत्र विवाह कर लो। हर पिता चाहता है कि विवाह करो। पुत्र का मुख देख ले, पुत्र विवाह कर लो। और वाण्यामुनिशताकांताम पृच्छ आदित्य मेहरबान सुखम प्रायस्तम व्यासो वेदो जम तद्वयानुभव। व्यास नारायण ने कहा पुत्र, अगर तुम कहो तो किसी ऋषि कन्या को देखकर मैं तुम्हारे साथ विवाह की योजना बनाऊं और धर्मशास्त्रान सर्वाणी कुभार्या मोहम्मद गाढ़ तुम तो समाज साध्यो यद देवान पितृन्यथो। धर्मशास्त्र संपूर्ण धर्मशास्त्रों ने आज्ञा दी है कि विवाह गुरुकुल में निवास करने के बाद 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने के बाद, इसके बाद श्रेष्ठ गोत्र वाली अपने और श्रेष्ठ कन्या की धर्मपूर्वक विवाह करें। शास्त्रों ने आज्ञा दी। पुत्रों, जब शास्त्रों की आज्ञा है तो तुम विवाह करो। गार्हस्थ्यम तो समाज साध्यो, ये गृहस्थ धर्म बड़ा उत्तम होता है। इस गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर अनेकों प्रकार के साधन करने को मिलते हैं। और निरान बोलते माम पुत्रो प्राप्य दारा मनोरमान अपुत्र से गतर नास्ती स्वर्गो नहीं चलेगी। निरान बोलते हम में आप में 3 दिन चढ़े रहते हैं। देवताओं के, पितरों के, ऋषियों के, मनुष्यों के, ये सब के ऋण चढ़े। ऋणान बोलते पुत्र हमें ऋण से मुक्त करो। कब ऋण से मुक्त होते हैं? कहा पुत्र का मुख देखकर, पौत्र का मुख देखकर जो बाबा है, पिता का पिता है, वो ऋणों से मुक्त हो जाता है। और पिता भी बिना पुत्र का मुख देखे वो ऋणों से मुक्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी चढ़ाई संपूर्ण प्रथा आगे जाके नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी विवाह करते चलो, गृहस्थ धर्म का अनुसरण करते चलो, गृहस्थ धर्म में ही धर्म का साधन करो। और इस प्रकार अपुत्र से गतर नास्ति, पुत्र शास्त्रों में लिखा है कि अपुत्र की गति नहीं। जिसके पुत्र नहीं है वो मृत्यु समय सोच सोच में मर जाता है। मेरा ये धन, मेरा ये वैभव, मेरा ये महल, मेरी जमीन जायदाद, मेरा सब सर्वस्व और मेरे भाई बंधु कुटुंब ले लेंगे। हाँ, ये क्या होगा, इसका कहाँ जाएगा? इसी सोच सोच में चिंता चिंता में मर जाता है। अंतिम मति सागत तो कहा पुत्र से गतर नास्ति, पुत्र की गति बिगड़ जाती है सोच सोच में। तस्मात् पुत्र महाभागो पुरुषवाद ग्रहाश्रम कृत्वा ग्रहाश्रम पुत्रम सुकृम कुर्मान सुखो। हम आप करीब 2-3 अध्याय की कथा कहेंगे। आपके व्यास नारायण ने हमको 1.25 घंटे का समय दिया। उस 1.25 घंटे में हमको ये कथा आपको सुनानी है जिसमें हमको श्लोकों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बात कही जा रही हम नहीं कह रहे, व्यास नारायण कह रहे हैं। व्यास नारायण, सुखदेव जी और बड़े बड़े वक्ता यहाँ कह रहे हैं, उनकी कई बात हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर तपस्तुता महागौरव प्राप्तोस्मि त्वयोनिजा देवरूपी महाप्राज्ञोपायमान पुत्रम छको तपस्तत्वा महाघोरम पुत्र। मैं 100 वर्ष तक घोर तपस्या करके और भगवान शंकर देवी दुर्गा से मैंने तुमको प्राप्त किया है, इसलिए मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। पिता कह रहे हैं कि विवाह कर लो, और सूर्य जी कहते हैं विरक्ता सोचे परमात्मा। सुखदेव जी सोच में पड़ गए। विरक्ता सरकता, विद्या पढ़ के आए, पिता व्यास नारायण की बात को सुनकर सोच में पड़ा कि विरक्ता अतिरक्ता। अरे ये तो बैरागी, ये तो विरक्त है, पर ये विरक्त है मतलब आसक्त है। इनका प्रेम ज्यादा लगा हुआ।
ये व्रत तो होते हुए भी मुक्त नहीं है, उलझे हुए हैं। सुखदेव जी ने तत्काल गौर दिया। सुखदेव जी ने कहा तुम दश धर्मज्ञो वेदव्यास महामते तत्वेन सारे शिष्यमाम तो राज्याम कर्माण्यम तुम बदलते। हे धर्मज्ञ वेदव्यास, हे पिताजी महाराज, आप क्या कर रहे हो?